16 महाजनपदों में से एक वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। आज जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान प्रयागराज से अलग करके कौशाम्बी जिला बनाया गया है, प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। उस समय भगवान बुद्ध के समय 16 महाजनपद थे भारत में, और उनमें से एक प्रमुख महाजनपद वत्स महाजनपद था। और वत्स महाजनपद का राजा उस समय उदयन राज कर रहा था, जब भगवान बुद्ध पहली बार 522 ईसा पूर्व में घोषिताराम बुद्ध विहार में वर्षावास करने के लिए आए, धम्म उपदेश देने के लिए आए। उसी समय 522 ईसा पूर्व में के उत्तरार्ध में जो है आए, और भगवान बुद्ध ने महाराजा उदयन को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। 552 ईसा पूर्व में उदयन के पिता महाराजा पारंतप की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में महाराजा उदयन ने अपना राज्य तिलक किया। राज तिलक हुआ महाराजा उदयन का 11 वर्ष की अल्पायु में, और 30 वर्ष बाद जब भगवान बुद्ध कौशाम्बी में 522 ईसा पूर्व में वर्षावास करने आए, उसी समय 522 ईसा पूर्व में ही राजा उदयन ने 41 वर्ष की आयु में बुद्ध धम्म ग्रहण किया। यह एक संयोग है कि भगवान बुद्ध अपने राज्य से गृह त्याग करके 29 वर्ष की अवस्था में जब बाहर निकले ज्ञान प्राप्ति के लिए, 6 वर्षों के बाद अर्थात 35 वर्ष की आयु में जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के 6वें वर्ष में अर्थात 522 ईसा पूर्व में कौशाम्बी जब आए भगवान बुद्ध, तो उनकी भी उम्र 41 वर्ष थी और महाराजा उदयन की भी उम्र 41 वर्ष की थी। यह एक संयोग है। और उदयन बौद्धिस्ट बन करके पूरे वत्स महाजनपद में बुद्ध धम्म के लिए प्रचार प्रसार और बुद्ध धम्म के लिए तमाम बौद्ध विहारों का निर्माण कराया, और तमाम बौद्ध विहार बनवाए और बौद्ध धम्म को बढ़ावा दिया राजा उदयन ने। राजा उदयन की 3 रानियां थी, श्यामावती, मागंधी और वासोदत्ता। ये तीनों रानियां राजा उदयन की थी, और इसमें श्यामावती सबसे पहले बौद्ध धम्म की दीक्षा भगवान बुद्ध से चोरी छिपे अपने महल के अंदर से देख करके बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। और महाराजा उदयन से और श्यामावती से कुछ बात को लेकर के, इसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ। उसके बाद महाराज उदयन जो है उन्होंने कहा कि श्यामावती से किसी बात को लेकर के जब उन्होंने माफी मांगा, तो श्यामावती ने कहा, मुझसे मत माफी मांगिए, जाइए बुद्ध की शरण में जाइए। और बुद्ध की शरण में जाने के लिए उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह तक भगवान बुद्ध को महल के अंदर, राजप्रसाद के अंदर 1 सप्ताह तक 500 भिक्षुओं के भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। और तब महाराज उदयन जाकर के भगवान बुद्ध से विनय करके, आग्रह करके उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह तक 500 भिक्षुओं के साथ आप हमारे राजप्रसाद में, महल में भोजन ग्रहण करने की जो है स्वीकृति दीजिए। और तब भगवान बुद्ध ने मौन रह करके स्वीकृति दिया, और 7 दिन तक लगातार महाराजा उदयन के राजमहल में भगवान बुद्ध 500 भिक्षु सहित, 500 भंते सहित जाकर के भोजन ग्रहण किए। धन्यवाद।